हो गया। चलिए देखिए बच्ची, हेलो, आज एक्सरसाइज जो है ना 20 भी डिस्कस करेंगे, समझ गया ना। स्ट्रेट लाइन हम लोग का चल रहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्लास 11 का। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस करें ना। चलिए ठीक है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। देखो पहला जो एक्सरसाइज हम लोग 20 ए किए थे उसमें सिर्फ डिस्टेंस था और सेक्शन फॉर्मूला था, क्लास 10th वाला वो रिकॉल कर किए थे, समझिए ना। 20 ए में क्या क्वेश्चन था, 20 ए एक्सरसाइज में हम लोग को डिस्टेंस का था और सेक्शन फॉर्मूला था। अब इसमें क्लास 11 का अब आपको यहां से स्टार्ट होता है 20 बी से, समझिए। तो इसमें देखो क्या दिया है, बोला कि फाइंड द स्लोप। तो देखो स्लोप आप जानते ही हैं, स्लोप ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर दिए थे, इंट्रोडक्शन बता दिए थे आपको। स्लोप को जानते हैं कि m से रिप्रेजेंट करते हैं, आप tan थीटा लेते हैं, समझ गया ना। अब ये स्लोप मतलब किसी लाइन का स्लोप होता है, मतलब वो एक्सिस पर कितना इंक्लाइंड है। जैसे कोई भी लाइन अगर पास करेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को काटेगा, या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो उस कंडीशन में उसका स्लोप होगा, कितना इंक्लाइंड होगा। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो आपको यहां पर 30 डिग्री दिया है, इस लाइन का स्लोप 30 डिग्री पर इंक्लाइंड हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, समझिए। और क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, देखो अब यहां पर एंगल दिया है, तो हम थीटा यहां पर ये देख रहे हैं ना, ये थीटा 30 रख दीजिए। m इजकल टू tan 30, ये कितना आ जाएगा, m इजकल टू tan 30 का वैल्यू आपको याद है 1/√3। तो ये आपका स्लोप हो जाएगा। मतलब पहला क्वेश्चन में यही था। अब यहां पर बोला है 30 है, अब मान लो थीटा 30 पर बात कर रहा था, थीटा 120 पर बात कर रहा है, अलग अलग पर बात कर रहा है। थीटा देखिए 135 पर बात कर रहा है, थीटा यहां पर देखिए 90 पर बात कर रहा है। तो आपको पहले तो सारा एंगल आपको निकालने आना चाहिए, लाइट एंगल जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, समझ गए। 90 से ज्यादा कैसे निकालते हैं। तो मतलब 30 पर ये वैल्यू होगा, 120 पर कितना होगा, tan थीटा मतलब m मतलब स्लोप tan 120 इक्वल टू m। कैसे निकालेंगे, देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा 30 इक्वल टू m। अब जानते हैं tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू कितना होता है, माइनस कॉट थीटा, समझ गए, माइनस कॉट थीटा। थीटा का वैल्यू 30, अब यहां पर कितना हो जाएगा, कॉट 30 की वैल्यू √3, तो माइनस √3, तो ये आपका m हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको 135 पर बात कर रहा है, 90 पर बात कर रहा है, तो अब इस पर कितना आ जाएगा, tan 135 इक्वल टू m। अब देखिए लिखेंगे tan 90 प्लस 45 इक्वल टू m। अब जानते हैं tan 90 प्लस थीटा वही यहां सेम सिमिलर चीज, माइनस कॉट 45 इक्वल टू m। अब कॉट 45 tan 45 की वैल्यू 1 होता है, लिख दीजिए m का वैल्यू -1। तो ऐसी कुछ बात है, tan 90 सीधे इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसे ही कुछ कर रहा था। अब क्वेश्चन 2 में क्या है, इसका ठीक उल्टा है, मतलब वैल्यू दे दिया है, अब वो एंगल पूछ रहा है। जैसे यहां पर अब m दे दिया है, ये स्लोप दिया है, m का वैल्यू दिया है, और पूछ रहा है कि चलो आप उसका एंगल बताओ, सेकेंड क्वेश्चन में, समझ गए। यानी इसका ठीक उल्टा कन्वर्ज पूछा है। चलिए, यानी लाइन का स्लोप मतलब पूछ रहा है, मतलब एंगल पूछ रहा है, कितना एंगल बनेगा, और वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। सुशांत, आज गुरुवार है, गुरुवार के लोग हल्दी से नहाते कि जल्दी शादी विवाह हो जाए, ऐसा कुछ नहीं ना कर लिए हो, चलो देखो, ठीक ना। हाँ, ऐसा मत करना, अभी पढ़ाई लिखाई करना है, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कितना लोग गुरुवार को पीला पहनते हैं। अब सोचोगे कि हम भी पहने हैं पीला, तो मान लो हम तो गुरुवार को फास्टे रहते हैं, तुम नहीं ना रहते हो। चलिए देखिए, हाँ तो यहाँ देखिए, तो बोला है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप इज √3। मतलब यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, यहाँ पर देखिए ये पूछा है कि चलो एंगल बताओ कितना है, वैल्यू दिया है, m का वैल्यू √3 दिया है, ठीक, m का वैल्यू √3 दिया है। तो यहाँ वही चीज देखिए, m इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 20b में यही पूछा है कि चलो आप m का वैल्यू √3 होगा तो बताओ कितना इंक्लाइंड होगा, एंगल कितना बनेगा। तो m इक्वल टू tan √3, सॉरी यहाँ m का वैल्यू क्या होगा, √3 tan थीटा। अब जानते हो
90 तक तो याद है, उसके आगे भी सिखाए थे ट्रिग्नोमेट्री में। यहाँ पर देखिए √3 किसका होता है, 60 का, तो 60 डिग्री। लेकिन आप देखिए, आप यहाँ पर जो एंगल लिखेंगे ना वो रेडियन में कर देना, ना कि डिग्री में, समझ गया ना। आप डिग्री में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, आप रेडियन में ही करना, क्योंकि रेडियन तो जानते हैं ना। तो यहाँ थीटा इक्वल टू 60 इंटू पाई अपॉन में 180, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जानते हैं ना, पाई अपॉन 180, ये 3, तो थीटा इक्वल टू पाई/3। आप डिग्री में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर आपको रेडियन में ही मिलता है, क्योंकि क्लास 11 में जानते हैं एंगल का मेजरमेंट पढ़े थे। चलिए ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में यही था। चलिए थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में ऐसे ही कुछ पूछा है, एम का वैल्यू दे दिया है और पूछ रहा है ना कि चलो बताओ एंगल कितना बनेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, बोला ना कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पास थ्रू द पॉइंट्स। वही बोला है, देखिए हम बताए थे आपको ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि अगर 2 पॉइंट दिया है ना तो उसका स्लोप कैसे निकालते, 2 पॉइंट से एक लाइन बनेगा, 2 पॉइंट से एक लाइन बनेगा ना, तो उसका स्लोप कितना होगा ये। अब ये कितना एंगल पर बनेगा, क्योंकि लाइन बनेगा तभी स्लोप आएगा। तो 2 पॉइंट इसीलिए दिया है, ये पॉइंट दिया है x1 और y1, और ये भी आपका x2 और y2 दिया है। और क्वेश्चन का बोला कि स्लोप बताओ, 2 पॉइंट दिया है, 2.00 दिया है। अब 0 यहां मान लो, समझ गया ना, ये 0 है। हम इसको सही से रिप्रेजेंट नहीं किए, रफ फिगर ले लिए हैं। आप इतना तो समझ रहे हैं ना कि ये पॉइंट यहां पर है, समझ गए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 और -2 कहीं ले लीजिए। देखिए रफ फिगर है, आप कहेंगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो होगा नहीं, प्लस होता है। बता तो दिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप इसको इमेजिन करिए कि कौन से क्वाड्रेंट में है और ये कहां पर होगा, इसका सही से लोकेशन करेंगे तो कैसे होगा। ये देखो ये 0 और ये पहला फर्स्ट है और ये y माइनस में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो कुछ ऐसे होगा ना। तो यहाँ पर 4 और -2, सही से लोकेशन की जरूरत नहीं है, बस हम ऐसे ही आपको बता दिए। मान लो हम गलत फिगर बनाए हैं, गलत नहीं बनाए, रफ बनाए समझने के लिए, तो फिगर ऐसे होगा, समझ गए, यानी लाइन कुछ ऐसे जाएगा। तो लाइन ऐसे जाएगा तो इतना तो पता है ना कि स्लोप इसका क्या आएगा। एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो 90 से ज्यादा आएगा, एम का वैल्यू माइनस में आएगा। मतलब लाइन ऐसे बना दिए तो आप फील कर लिए कि इसका जब भी इस लाइन का स्लोप होगा वो माइनस में होगा ना, क्योंकि आप इसको मेजर करो। लेकिन इसको अगर देखेंगे ना तो यहाँ स्लोप क्या है, तो सही से रिप्रेजेंट कर देंगे ना तो पहले ही आपको पता चल जाएगा कि उस लाइन का स्लोप क्या है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताए थे कि किस फॉर्म में, इंट्रोडक्शन वगैरह में बताए थे ना, इस लाइन का स्लोप कौन सा मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। तो ये एंगल 90 से ज्यादा है। अब 2 पॉइंट से निकालना है स्लोप, तो 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला जानते हैं। देखिए 2 पॉइंट क्या है, एम इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं y1 - y2 x1 - x2, ऐसे भी लिख सकते हैं। बस इस बात को ध्यान देना है कि y1 में से y2 घटाना है तो x1 में से x2 घटाना है, बस ऑर्डर ध्यान देना है, समझ गए। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ पर देखिए x1 y1, ये x2 y2 निकाल दीजिए। tan थीटा इक्वल टू क्या लिए हैं, y2 - y1, तो -2 - 0 और हो जाएगा 4 - 0, तो हो जाएगा -2 अपॉन में 4, तो -1 अपॉन में 2, तो स्लोप इसका क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 2। अब देखो एंगल अगर बात करना होगा तो देखो m इक्वल टू tan थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर -1/2, तो tan थीटा हो जाएगा। अभी देखिए आगे पढ़ेंगे, अभी 12th में इनवर्स पढ़ेंगे, तो यानी यहाँ पर tan थीटा की कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो -1/2 उसमें एग्जिस्टेंस होता है, समझ गया ना, क्योंकि आप नहीं जानते हैं ना। तो अब इसको इनवर्स वगैरर में लिख सकते हैं, तो जब इनवर्स पढ़ेंगे तो आप इसको पता चलता है कि ये इधर लाते हैं। अब वो इनवर्स पढ़ेंगे तब समझेंगे। मतलब इसका मतलब है ना कि यहाँ पर जो भी एंगल होगा वो आप निकाल नहीं सकते हैं, निकाल सकते हैं लेकिन वो इनवर्स में निकालेंगे, समझ गया ना। तो यहाँ एंगल नहीं पूछा था, बस वो स्लोप पूछ रहा था। स्लोप यानी -1/2, 2 पॉइंट से डिस्टेंस का 2 पॉइंट से स्लोप नहीं लगा दिया वाला फॉर्मूला, समझ गया ना। अब ये 2 पॉइंट कोई भी हो सकता है, वो दिया था 0 और ये आपका दिया था 4 और -2, ये था, बात समझ गया ना। चलिए ठीक है, तो ये था। पंडित जी प्रिंस से पूछे काहे सुखा रहा है, पहले से थोड़ा सा वो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना।
क्या बोल रहे हो जी? चलिए देखिए, हाँ इसमें देखो बोला है इफ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट a x, 2 b 6, -8 इज -5/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। समझ गए? यानी 2 पॉइंट दिया है बच्ची, 2 पॉइंट से स्लोप भी दिया है, तो कहेंगे सर 2 पॉइंट से स्लोप भी दिया है और क्या पूछा है, x में दिया है ना पॉइंट, इसलिए x पूछ रहा है, स्लोप दे दिया है तभी तो निकालेंगे। यानी कुछ ऐसे है आपका कोई एक लाइन, ये पॉइंट दिया है x, कहाँ है जी, यस x, 2 और फिर आपके पास ये है 6, -8 और इसका स्लोप दिया है m दिया है, तो क्या है -5/4। तो क्वेश्चन पूछ रहा है चलो x का वैल्यू बताओ, तो भाई देखो m इजकल टू -5/4 दिया है, tan थीटा इजकल टू y2 - y1 -8 - 2, 2 पॉइंट से स्लोप जानते हैं, ये 6 - x वैल्यू रख दो। अब यहां पर m रखेंगे, समझ गए ना, tan थीटा का मतलब है ये tan थीटा की वैल्यू है, समझ गए, वो एंगल नहीं है। तो यहाँ पर -5/4 मतलब टेंजेंट है, ये टेंजेंट इसको बोलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर -10 डिवाइड बाई 6 - x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, -30 + 5x इजकल टू 4 कितना आ जाएगा -40, तो 5x -40 + 30, ठीक है ना, 5x इजकल टू -10, कितना आ जाएगा x का वैल्यू -2, तो ये आ जाएगा, यानी पॉइंट क्या आएगा -2, तो x का वैल्यू पूछ रहा था ना कि पॉइंट पूछ रहा था, समझ गए, बस यही था, मतलब 2 पॉइंट दिया था लेकिन पॉइंट वेरिएबल में ही रख दिया था, वेरिएबल का वैल्यू पूछ रहा था, जो वेरिएबल था इसका स्लोप दे दिया था। ठीक है, आगे देखो, हाँ आगे देखिए, इसमें दिया है ना कि शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 5, 6, 2, 3 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 9, -2, 6, -5। देखो इसमें बोला है ना कि शो करना है, तो शो करना है तो आपको हम ऑलरेडी बताए थे, देखिए रिलेशन आपको समझा दिए थे कि देखिए जब ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है तो इनके बीच में एंगल अगर निकालना होता है, मतलब एंगल बिटवीन निकालना होता है जब 2 लाइन दिया है। अब ये लाइन दिया होगा तो ये पॉइंट मान लीजिए दिया होगा, ये पॉइंट दिया होगा, तो भाई 2 पॉइंट से तो लाइन बनेगा ही, पॉइंट का मतलब लाइन है ना, समझ गए, तो ये पॉइंट से मिलाएंगे तो एक लाइन, ये पॉइंट से मिलाएंगे तो एक लाइन। तो ये इसका एंगल निकालने के लिए हम जानते हैं, बताए थे आप लोगों को, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 × m2 होता है, मॉड में प्लस माइनस बताए थे आपको, समझ गया ना, जब 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, समझ गए, तो उनका एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए अब ये कंडीशन हम आपको बताए थे कि ऐसे भी हो सकता है, L1 और L2 पैरेलल भी हो सकता है, तो इनके बीच में जब 2 लाइन अगर पैरेलल होता है तो इनके लिए क्या बताए थे कि इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। तो यहां पर हम आपको समझाए थे कि जब थीटा यहाँ 0 ले लेंगे, जब यहाँ थीटा 0 रखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 × m2। अब यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो ये यहां से आएगा m1 और m2 इक्वल आएगा, समझ गया ना, यानी जब 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, ऑलरेडी ये सब एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक, तो यहाँ पर पॉइंट दिया थे, ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया है, बोला है कि चलो पैरेलल चेक करो, मतलब यहाँ पर पॉइंट दिया है, यहाँ पर पॉइंट दिया है, समझ गया ना, 2 पॉइंट दिया इसका, 2 पॉइंट इसका दिया, चेक करना है पैरेलल है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए -2, 6 ये पॉइंट हो गया, और यहाँ पर देखिए दिया है 4, कितना है, सॉरी 3, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ पॉइंट इधर उधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए 5, 6, फिर इसके बाद दिया है 2, 3 और फिर 9, -2, 6, -5। अब इसको चेक करना है पैरेलल, तो क्या करेंगे, देखो सिंपल क्वेश्चन है, आप ए बी जो लाइन है और जो सी डी लाइन है, ए बी का स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक, तो स्लोप ऑफ ए बी 2 पॉइंट से स्लोप क्या होता है 3 - 6
यहाँ पर 2 - 5 तो -3/-3 1 आ जाएगा। अब स्लोप आप CD निकाल लो, ठीक। स्लोप ऑफ CD निकाले तो -5 - 2 तो -3 और 6 - 9 -3 कैंसिल 1 आ जाएगा। तो देखो दोनों के स्लोप इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर AB जो है और जो CD है वो दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यही चेक करना था। तो देखिए बताए थे कि जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है, समझ गए। अच्छा टेंशन मत लीजिए, अभी पूछेंगे ना, अभी बस थोड़ा सा बता लेने दो आप लोग को, ठीक। फिर हम आप लोग को देखते हैं क्या पढ़ते हो। M1 और अभी तो देखिए ये सब आपका बेसिक है, समझिए। वो जब थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। M1 और M2 क्या होगा, इक्वल होगा, तो इसका मतलब होगा पैरेलल होगा। और जब M1 और M2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो -1 होता है। यहाँ थीटा जब 90 रखेंगे ना तो ये आएगा, ये समझा दिए थे। तो अब अगला क्वेश्चन जो है परपेंडिकुलर दिया है, समझिए, मतलब परपेंडिकुलर चेक करना है या परपेंडिकुलर दिया है तो कैसे चेक करेंगे। दो लाइन का स्लोप निकालेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करके चेक कर लेंगे, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कर लेंगे। अगर वो -1 आ जा रहा है तो इसका मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो अगला क्वेश्चन यही है, अरे सॉरी परपेंडिकुलर होगा, समझ गए, गुड। चलिए देखिए सुशांत प्रमोशन कर दिए ना पापा, अब टेंशन मत लो, हम डिमोशन कर देते हैं। अभी पढ़ रहे थे ना, चलिए ठीक है। खाली झाड़ कर रहते हो ना, खाली झाड़ना सीख गए हो ना, समझ गए। चलिए ठीक है, प्रिंस तुम भी चलो देखो। हाँ तो यहाँ अब बड़े हो गए तो थोड़ा स्मार्ट रहेंगे तभी ना सही रहेगा, तभी ना कोई मान लो चलो। चलिए देखिए नहीं बताएंगे, आधा आधा ही बात करेंगे क्योंकि पूरा बात करेंगे किसी को बुरा लग जाएगा, किसी को क्या पता नहीं। चलिए ठीक है देखो, हाँ तो इसमें दिया है देखिए, सो डेट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6, 4, 8 इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 3, -3, 5, -9। वही परपेंडिकुलर चेक करना है। तो यानी ऐसा बना है एक लाइन ये, और ये ऐसा है C और D। तो ये दोनों को परपेंडिकुलर चेक करना है 90 डिग्री, ठीक। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते AB का, पॉइंट दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक। अब यही देखिए पॉइंट वेरिएबल में दे देगा, अब बोलेगा परपेंडिकुलर है तो चलो वेरिएबल पता करो, एक्स वाई पता करो, ऐसे कुछ ऐसे भी बात करेगा ना। ये तो अभी कंडीशन है। अभी आगे क्वेश्चन देखना, वेरिएबल में रख देगा पॉइंट को, बोल देगा कि चलो ये परपेंडिकुलर है, चलो वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो, वेरिएबल दे देगा कोई एक ठो, समझ गए। क्योंकि इक्वेशन तो एक ही बनेगा, M1 × M2 = -1 इक्वेशन एक ही बनेगा। तो दो तो वेरिएबल देगा नहीं मिसिंग, एक ही देगा हमेशा, या तो एक्स दे या तो वाई दे। चलिए तो यहां पर देखिए क्या है, पॉइंट -2, 6, ये पॉइंट है आपका 4, 8 और ये है 3, -3 और ये एक तो भोजपुरी गाना है वो सुने, 5 कितना है, अच्छा सॉरी 5, -9। एक गुलाबो जैसे नहीं है गाना, सुने हो कि नहीं, गुलाब जैसे खिलते हो, कुछ है ना, गुलाब जैसे खिलना है ना, है? हाँ तो गुलाब जैसे अगर खिलना है सुशांत ना, सुशांते नहीं पाइथन, समझिए। तो मेहनत करना पड़ेगा ना, नहीं तो मुरझा जाओगे, समझिए। वैसे ही जैसे सुस्त जैसे नहीं होता है उस तरीके से, जैसे प्रिंस वो लग रहा है कि हाँ एनर्जेटिक थोड़ा रहिए, डोज लेकर आइए। चलो देखो डोज, हाँ देखो यहाँ पर, तो यानी इसको चेक करना है, स्लोप निकाले AB का, स्लोप AB, तो इसका स्लोप निकालेंगे तो देखिए 8 - 6, 4 - 2, ये 2/6, 1/3, ठीक है ना। 8 - 6, 4 - 2, स्लोप ऑफ CD -3 + 9 और 3
-5 तो हो जाएगा सिक्स अपॉन -2 तो -3 हो गया। अब दोनों को चेक कर लो, स्लोप ऑफ ए बी प्रोडक्ट स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू -1। अब यहां पर देखिए 1/3 मल्टीप्लाई -3 आ गया -1। इसका मतलब हुआ कि ए बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा सी डी के, बस यही करना था। अब आगे में क्या कर देगा, आपको वेरिएबल में मिसिंग कर देगा और वो आपको परपेंडिकुलर वगैरह दे देगा, समझिए। तो वही निकालना है आपको, वेरिएबल वगैरह निकालना पड़ेगा। चलिए तो समझ गया ना। चलिए देखिए बच्चे, हाँ आगे देखिए क्या है, दिया है कि बोला कि ए पॉइंट दिया है 2, बी -2, सी x, 3, डी 1, बी 4 पॉइंट सच डेट ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वैसे ही दिया है बच्ची, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, समझ गया ना। मतलब क्या है, वही उसका कन्वर्ज है, मतलब इसमें दे दिया है परपेंडिकुलर और वैल्यू निकालना है। ये सी और डी, तो ये 90 डिग्री दिया है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, समझिए। हाँ तो यहां पर देखिए पॉइंट दिया है, और पॉइंट दिया है, क्या क्या दिया है, 2, -5। हाँ इस बात को ध्यान देना कि साइक्लिक में लिखना है, जब ए लिख रहे हैं तो बी लिखेंगे, समझ गया ना। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना होता है। -2, 5 सी लिखेंगे, समझ गए। आप डी इसको लिख सकते थे, फिर सी लिखते, फिर बी लिखते, फिर ए लिखते, एक एंटी क्लॉकवाइज ये तो क्लॉकवाइज, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना होता है, ठीक है। हो गया -2, 5 x, 3 और ये डी 1, चलिए ठीक है। अब देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आप जानते हैं कि ए बी प्रोडक्ट हो गया सी डी। अब देखिए -1, तो यहां समझना ए बी का मतलब डिस्टेंस नहीं, स्लोप समझना, स्लोप का यहाँ स्लोप लिखे, समझ गया ना, ठीक है। तो स्लोप का क्या होगा, 5 - 5 तो 10 और -2 -4, समझ में आया ना। चलिए 3 - 1 x - 1 इक्वल टू -1, ठीक। -1 तो लग रहा है हनुमान जी का पूंछ जैसे। चलो देखो, तो ये कितना आ जाएगा, 30 - 10 -4x + 4 इक्वल टू -1 हो गया। तो ये 24x - 4 20 + 4 इक्वल टू 4x, कितना आ जाएगा, 24 इक्वल टू 4x, 6, x का वैल्यू कितना आ गया, 6। यह वैल्यू निकालना था, समझ गया ना। चलिए ठीक है, आगे देखिए, वैल्यू ही निकालना था, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आंसर सही है ना जागृति। श्रेया कह रही थी, कुछ कल बोली थी। चलिए लौटने में देर नहीं लगेगा, गजब लौटेंगी। अभी नहीं, अभी तो चल रहा है, अभी 11th का ना, 12th का जब चलेगा तब समझ में आएगा, कैलकुलस देखेंगे ना। ओरे सर, समझ गया ना, कुछ समझे मैंने क्या लिख दी है, समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चलिए। अब इसमें देखिए बोला है ना कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, समझ गए, मतलब आपको पाइथागोरस का यूज नहीं करना है, समझ गए। पाइथागोरस का यूज कहां करेंगे, जहां पर डिस्टेंस वगैरह लगाते वहां करेंगे। आपको ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज में बताए थे कि जैसे ये मान लीजिए एक राइट एंगल आपको शो करना है, जैसे ए बी सी, ये शो करना है, तो आप क्या करते थे, ए बी निकालते थे डिस्टेंस, बी सी निकालते थे डिस्टेंस, और ए सी निकालते थे डिस्टेंस।
अब ये पाइथागोरस में आप चेक करते थे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, जरूरी नहीं कि यही होगा, और पॉइंट इधर उधर भी तो हो सकता है, तो यानी आप ये नहीं लगाएंगे, समझ गए, यानी डिस्टेंस का यूज इसमें नहीं करना है। तो इसमें क्या करना है, देखिए इसमें क्या करना है कि देखो ये M1 है, ये M2 है और ये M3 ले लेते हैं। कहेंगे सर क्या आप लिख रहे हैं, आप देखो कैसे पता चल गया कि BA 90 होगा, हो सकता है कि ये 90 हो, समझ गया ना, क्योंकि ये तो हम अपने से न लिए हैं। देखो कंडीशन तो ऐसे 3 बनेगा, बताए थे 3 बनेगा, A B C, अब ऐसे भी हो सकता है C A B, ऐसे भी हो सकता है C A B, हो सकता है। तो जब ऐसे होगा तो C के पास 90 बनेगा, तो जब C के पास बनेगा तो AC का स्लोप और BC के स्लोप के इक्वल -1 होना चाहिए। अगर ये 90 बनेगा तो इसमें क्या होगा, AB का स्लोप और BC के स्लोप के इक्वल -1 होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में AC का स्लोप और BA का स्लोप मतलब AB का स्लोप -1 होना चाहिए। तो आप देखो तीनों साइड का तो स्लोप निकालना पड़ रहा है ना, समझ गए, दो साइड का तो स्लोप निकाले से अब पता नहीं चलेगा। अब मान लो 2 स्लोप निकाले, पहला निकाले दूसरा निकाले, वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग देख लिए, अगला निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, इंटू करके पहले चेक कर लिए, तो आगे वाला का बात नहीं, लेकिन तीनों तो आपको निकालना पड़ेगा ना, बात समझ गए, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो 3 बन रहा है भाई, 3 वर्टेक्स होता है ट्रायंगल में, तो तीनों के पास कोई किसी के पास एंगल बनेगा। तो जब ये C 90 होगा तो इन दोनों के स्लोप के प्रोडक्ट के इक्वल -1 होगा, मतलब यहां पर आपको स्लोप के तरीके से करना है, इसीलिए लिख दिया है कि आपको डिस्टेंस के तरीके से नहीं करना है, यानी पाइथागोरस थ्योरम से नहीं करना है, समझ गए, यानी आपको स्लोप के तरीके से इसको शो करना है कि एक राइट ट्रायंगल है कि नहीं, यानी 3 वर्टिसेस दिया है ट्रायंगल का, समझ गए, तो यानी तीनों साइड का आप क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, चलिए ठीक है, गुड। तो यानी आप स्लोप निकालिए, समझ गए पंडित जी, अभी बस अप्रैल में मत आप भी पसंद कर लेना, ध्यान देना है, हाँ अप्रैल में, क्योंकि बहुत सारे लोग जुटेंगे ना, हाँ समझ गए कि नहीं, हाँ हाँ ध्यान देना है, ठीक, पता चला कि पापा पढ़ा रहे हैं, अब पसंद कर लिए, पापा का डिमांड 20-25 लाख का है, गाड़ी वगैरह कुल दहेज वगैरह लेंगे, आप पसंद कर लिए, पता चला कि पापा कहे कि क्या तुम कर दिए जी, चले देखो ऐसे तो दहेज लेना गलत है, चले देखिए, ठीक है आगे देखिए, ऐसा मत कर देना पंडित जी, ऐसा बोल रहे हैं कि लग रहा है कि मिलेगा ही नहीं आपको, हैं, मतलब दहेज आप लोग नहीं लोगे, इधर पढ़ाया जा रहा है, पैसा लगा रहे हैं गार्जियन, तो यही सोच लेंगे, चलिए ठीक है, हैं हम जानते हैं, अब ऐसे कोई करेगा नहीं करेगा, चलिए छोड़िए जान दीजिए, डिस्कस नहीं करना है, ऐसे दहेज लेना गलत चीज है। हाँ देखो, हाँ डॉरी सिस्टम हो चाहे डॉरी में दूसरा कोई आ जाए, चलिए देखिए, हाँ आगे देखिए, डॉरी में पैसा नहीं आना चाहिए। हाँ तो देखो इसमें बोला है यूजिंग स्लोप सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर। अब देखो कॉलिनियर चेक करना है, तो यहां देखिए कॉलिनियर चेक करना है, ए बी सी, हाँ देखो कॉलिनियर चेक करना है, तो कॉलिनियर के लिए क्या करेंगे, ए बी का स्लोप और बीसी के स्लोप इक्वल कर दो, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, यही कर सकते हैं। क्या हम इसी के स्लोप इसके इक्वल कर सकते हैं, क्या हम इसका स्लोप पूरे लाइन के स्लोप के इक्वल नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब कोई भी 2 लाइन का स्लोप, मतलब देखो ये अच्छा होता क्यों, ये तो समझ रहे क्यों होता है, अच्छा ये पहले बताइए ये दोनों का स्लोप इक्वल क्यों कर देते हैं कॉलिनियर में, क्योंकि जो हम लोग पहले पढ़े थे क्लास 10th वगैरह में कि जब कॉलिनियर चेक करना होता था, या पिछले एक्सरसाइज में भी देखे थे कि इसका डिस्टेंस निकाल देते थे ए बी का और बीसी का, और इसका चेक कर लेते अगर एसी के इक्वल है, तो ये तो समझाए थे कि इसका सम एसी होता है, क्यों होता है, इसका रीजन वगैरह समझे थे, लेकिन इसका रीजन थोड़ा बताइए, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि इस लाइन का और इस लाइन मतलब ए बी का स्लोप और बीसी के स्लोप इक्वल कर देते हैं, मतलब उसे कैसे पता चल जाता है कि कॉलिनियर है,
स्लोप के कंडीशन क्यों करते हैं? देखिए हम आपको एक्सप्लेन किए थे कि जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होता है, समझ गए? तो इसका मतलब होगा ना कि जो ए बी होगा ना वो बीसी के पैरेलल है। अब ए बी जो होगा ना वो ए सी के पैरेलल है। कहेंगे सर क्या लिख रहे हैं सर? बीसी जो है ना वो ए सी के पैरेलल है। मतलब लाइन जो होता है ना वो अपने से खुद पैरेलल होता है, मतलब इट सेल्फ पैरेलल होता है, खुद अपने आप में पैरेलल होता है, इसलिए ऐसा करते हैं, समझ गया ना? एक हम लोग यहां देखते हैं एक लाइन, मतलब एक लाइन नहीं है, यहाँ दो लाइन है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अनदर लाइन, मतलब बात करते हैं यहां पर खुद लाइन को ही देख लेते हैं, मतलब इट सेल्फ पैरेलल होता है। अभी जब पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन ना तो उसमें आपको ये साबित करना पड़ेगा, क्वेश्चन वगैरह आता है जब 12th का पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको मिलेगा, लाइन भी पैरेलल होते हैं, खुद अपने आप में पैरेलल होता है। तो ए बी और बी सी देखो एक ही लाइन पर है ना, एक ही पॉइंट पर है, तो ये वाला देखिए एक ही लाइन पर है, तो ए बी और बी सी ये अपने आप में पैरेलल हो गए। तो पैरेलल यहां पर जैसे हम लोग यहां देखते हैं ना, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है तो उनके स्लोप इक्वल होती है, तो समझे थे ना कि एंगल जीरो बनेगा। आप पहले बताइए ये इसका एंगल अगर मेजर करेंगे तो कितना एंगल बनेगा? जीरो। अगर इसका एंगल मेजर करेंगे तो कितना बनेगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन 0 डिग्री का बनता है, तो एंगल तो यहाँ सेम है ना, तो जब एंगल सेम होगा तो स्लोप तो इक्वल होगा ही ना। आप ऐसे समझ सकते हैं, समझ गए? ये बात थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो यहां पर आपको कॉलिनियर चेक करना था, गुल फालतू में बात कर दिए थे। चलो देखो, क्योंकि किसको क्या मतलब है, समझ गया ना? बस पढ़कर डिग्री ले लेना है, नौकरी मिले या चाहे ना मिले, लेकिन नौकरी के पर्पज से थोड़ा ना पढ़ते हैं। चलिए देखिए इसीलिए नौकरी नहीं मिलता है। चलिए देखिए, नौकरी के पर्पज से मत पढ़िए, किसके पर्पज से पढ़ रहे हो? सुशांत हैं? नॉलेज नहीं, आप लोग समझे ही नहीं तब। चलिए देखिए, इसको कॉलिनियर शो करना था, 6, -1 6, -1 5, 0 और पॉइंट दिया है आपको 2, 3। तो देखिए इसको कुछ करना नहीं है, आपको कॉलिनियर शो कर देना है, समझ गए? कुछ करना नहीं है तब क्या बोल रहे हैं, कॉलिनियर करना है। चलो देखो, तो कॉलिनियर में अब क्या करेंगे, दो स्लोप यहां निकाल दीजिए। देखिए 0, -1 5, -6 -1, इसका देख लीजिए 3, -0, 2 पॉइंट से स्लोप जानते ही हैं, 2, -5 -3। देखिए 1 by -1 3 by -3 सेम आ गया, पता चल गया कि एबीसी कॉलिनियर स्लोप इक्वल है। तो जरूरी नहीं था कि इसी का स्लोप निकालेंगे, आप कोई भी 2 पॉइंट से, आप जानते हैं ये समझाए दिए थे कि 2 पॉइंट से किसी भी स्ट्रेट लाइन पर स्लोप आपस में इक्वल होता है, समझिए। 3 पॉइंट दिया है तो आप 2 से किसी का भी निकाल कर देख लेना, स्लोप अगर इक्वल है तो कॉलिनियर हो गया। चलिए देखिए, हाँ आगे देखिए क्या है। अब इसमें देखिए दिया है कॉलिनियर दिया है बच्ची, और इसमें बोला है ना कि यूजिंग स्लोप, क्वेश्चन भी लिख दिया है, मतलब उसमें लिख दिया है कि आपको स्लोप के तरीके से करना है, कॉलिनियर है। चलो एक्स का वैल्यू बताओ, यानी बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स ए 5, 1 बी 1, -1 एंड x, 4। कॉलिनियर दिया है, समझ गए? कॉलिनियर शो नहीं करना है, कॉलिनियर दिया है। तो ए बी सी, पॉइंट क्या है आपके पास? देखिए पॉइंट है 5, 1 1, -1 x, 4। चलिए कॉलिनियर है, निकाल लीजिए स्लोप, दोनों की इक्वल करके x निकाल लीजिए, किसी भी 2 पॉइंट का स्लोप निकाल लीजिए, ए बी का और बी सी का इक्वल कर देते हैं। चलिए तो -1 -1 y2 -y1 x2 -x1, ये 4 -1 और x -1 हो गया। चलिए कितना आ जाएगा, -2 अपन में -4, ये कितना आ जाएगा 5 अपन में x -1। चलिए -2x + 2 -20, -2x इक्वल टू -20 -2, तो -2x इक्वल टू -22, माइनस माइनस कैंसिल, x कितना आ गया 11, बस हो गया। ठीक, सही है ना? चलिए देखिए आगे देखिए,
अच्छा हिमेश बाबू 10 में पढ़ रहे थे तो तुम एनर्जेटिक जैसे लगते थे, अब तुम भी लगता है ना, हमको लगता है कि 11-12 में जाते हैं ना, 11-12 में जाते हैं वहां खुला टॉक जाता है हैं, 11-12 में जाते हुए मुंह लटक जाता है। जैसे 10 में बढ़िया से पढ़ते हैं, खिले रहते हैं, ग्लो रहता है चेहरा पर, समझ गए। 11 में जा जाकर वो कुछ सुस्त हो जाते हैं। चले देखिए ग्लो ही खत्म हो जाता है, और जाते जाते 25 साल में बूढ़ा जी से लगने लगे, कौन लड़की पसंदे नहीं करेगी। चलिए देखिए आगे देखिए, तो रहिए थोड़ा सा नौजवान जी से रहिए, खिला खिले रहिए, समझ गए कि नहीं। हाँ है कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो अब क्या बोला है बच्ची, इसमें एजिंग स्लोप के तरीके से, मतलब आपको स्लोप के तरीके से इसमें बताना है ना। 4 पॉइंट अगर दिया है आपको, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, टेकन इन ऑर्डर, मतलब आपको एक ऑर्डर में रखना है। आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का वर्टिसेस दिया है और इसको शो करना है कि रेक्टेंगल है कि नहीं। रेक्टेंगल लेना है ना, 4 वर्टेक्स है ना, तो उसको रेक्टेंगल साबित करना है। तो देखो अब रेक्टेंगल कैसे साबित करेंगे, कैसे साबित करेंगे, वहां तो डिस्टेंस वाले तरीका से देखे थे। ये आपका मान लीजिए रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ये आपका रेक्टेंगल है, पॉइंट दिया देखिए, मतलब रेक्टेंगल करना है। लेट्स एज्यूम दैट अकॉर्डिंग टू यू, समझ गए, दिस इज रेक्टेंगल नॉट मी, समझ गए। चलिए ठीक है, तो ए आपको क्या दिया है, मतलब अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू मी, कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंस में पड़ गए कि अकॉर्डिंग टू यू बोल रहे हैं। -4 -1 -2 4 4 0 2 3। तो देखिए प्रॉपर्टी आपको पता है, क्या कर देंगे, देखिए सिंपल है, इसका स्लोप निकाल देना, इसका स्लोप दोनों का प्रोडक्ट करके इक्वल -1 आ जाएगा, तो हो जाएगा। तो कहेंगे सर ये तो स्क्वायर भी तो हो सकता है, पैरेललोग्राम तो नहीं होगा। आप स्लोप में बात आएगा तो ये रेक्टेंगल जैसे थोड़ा सा अटैचमेंट होगा, तो थोड़ा सा उसे अलग डिफरेंट सोच लेना है। अब देखो ए बी का स्लोप और सी डी का सॉरी सी बी का स्लोप अगर -1 आ जाएगा तो क्या इतना से आप बता देंगे रेक्टेंगल हो जाएगा, नहीं कुछ और सोचेंगे ना। आप क्या सोचेंगे बताइए, हैं यहाँ पर डिस्टेंस का यूज नहीं करना है, यूजिंग स्लोप का बात करना है, हैं क्या बोले, क्या करना है, नहीं आप सोचिए स्क्वायर में क्या होता है, प्रॉपर्टी तो आपको बताए थे ए बी सी डी। देखो जब स्लोप का बात होगा ना तो इसको रेक्टेंगल से और पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल से और स्क्वायर से जोड़ना, जब डिस्टेंस का बात होता है तो रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम से जोड़ते हैं समझाने के लिए, समझ गए। तो अब यहाँ पर देखिए ये भी तो 90 होगा, इसका स्लोप के प्रोडक्ट जो होगा ना, इसका -1 होगा, इसका भी -1। अब देखो इसका भी करेंगे तो -1, इसका भी करेंगे तो -1, तो और क्या सोचेंगे, इससे डिफरेंट क्या सोचेंगे बताइए, अगर है आपके पास तो क्या है। अब देखिए यहां पर अगर करेंगे दोनों का डायगोनल का, तो देखो यहां पर भी 90 बाइसेक्ट करता है, क्या रेक्टेंगल में करता है पता है, रेक्टेंगल में करता है, बताइए कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। यहां पर देखिए स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट 90 पर करता है, क्या रेक्टेंगल में करता है, ये 90 पर करता है, पैरेललोग्राम में भी नहीं करता है, क्या रेक्टेंगल में करता है कि नहीं करता है, करता है बोलिए, मतलब डिफरेंट कुछ ऐसे ही होगा, मतलब इसका स्लोप निकाल लो 2 पॉइंट से, इसका स्लोप निकाल लो डायगोनल का, और दोनों का प्रोडक्ट करके चेक कर लेना, मतलब AC इंटू BD और -1, अगर ये बात फुलफिल हो रहा है और ये भी बात फुलफिल हो रहा है तो इसका मतलब स्क्वायर होगा। लेकिन अगर ये डिफरेंट हो जा रहा है तो क्या इसमें 90 होता है कि नहीं होता है, पता है आपको, तो ऐसे ही कुछ सोचा ना तो उसको कर लोगे, समझ गया ना, बात समझ में आया। यानी आपको क्या करना है, इसका स्लोप निकाल लेना, इसका स्लोप दोनों का प्रोडक्ट करके चेक कर ले -1, तो इतना काफी नहीं है, और कुछ रीजन इससे अलग सोच लेना, स्लोपे के तरीके से करना है, कर लेना, समझ गया ना। यानी आपको क्या करना था, रेक्टेंगल करना था, समझ में आया। चलिए ठीक है, तो ये सब देखो, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए।
चलिए आगे देखिए क्या है इसमें। देखिए पैरेललोग्राम करना है, समझ गए क्या करना है? ला ये पैरेललोग्राम, तो अरे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अटैचमेंट करके देख लेना कैसे बताएंगे। देखो यहां पर देखो पैरेललोग्राम करना है तो सिंपल है, देखिए ए बी सी डी, जब पैरेललोग्राम करना है ना तो इसका और इसका स्लोप तो इक्वल ही होगा। तो रेक्टेंगल में भी तो इक्वल होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है ना रेक्टेंगल में भी, पैरेललोग्राम में भी। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप अगर इक्वल आ जाएगा तो रेक्टेंगल भी हो जाएगा और पैरेललोग्राम हो जाएगा। हाँ लेकिन आप अब ये सोचना कि इसका स्लोप और इसका स्लोप के इक्वल, प्रोडक्ट के इक्वल -1 नहीं आ रहा है, मतलब ए बी का स्लोप और बीसी के स्लोप के इक्वल -1 नहीं आ रहा है। तो समझ गए, इसका स्लोप इक्वल और ये दोनों के प्रोडक्ट इक्वल -1 नहीं, तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। बात समझ में आया? समझ में आया ना? यानी आपको स्लोप तो निकालना ही पड़ेगा, चारों साइड का निकाल लेंगे तो चेक कर लेंगे, समझ गए ना? यानी आप इसका स्लोप निकालना, इसका स्लोप, दोनों के प्रोडक्ट करके चेक कर लेना, -1 नहीं आया तो पैरेललोग्राम नहीं होगा। लेकिन इतना मत देखना, पहले आप ये देखना कि ये पैरेलल है कि नहीं है, थोड़ा इंफॉर्मेशन अच्छा रखना, इतना से नहीं मतलब है ना, आप इसको देख भी लेना कि पैरेलल है कि नहीं है। मान लो ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल -1 नहीं आ रहा है और ये दोनों पैरेलल भी नहीं है, तो अलग क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ना। तो इतना तो काफी है नहीं, समझ गया ना? कुछ ऐसा देखना कि पैरेललोग्राम को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, और कुछ ऐसा देखना जो पैरेललोग्राम को फुलफिल नहीं करता है, तो दोनों बात रखेंगे, समझ गए? तब किसी को समझ में आएगा। क्योंकि मान लो इसको किए और इसको किए, प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा है और पता चला कि इसका और इसका स्लोप इक्वल नहीं है, तब कैसे बता दिए कि इतना ही पर कैसे बता दिए कि पैरेललोग्राम हो गया, समझ गए? तो उसको अपोजिट साइड को पैरेलल भी देखना, क्योंकि जानते हैं कि जब अपोजिट साइड पैरेलल होते तो रेक्टेंगल भी हो जाता है। हाँ इतना भी ध्यान देना कि अगर इसको पैरेलल कर दिए तो इतना भी कभी नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी तो होगा, समझ गए? तो और कुछ इसको सोचना, मतलब क्या करेंगे, इसको निकालकर पैरेलल चेक कर लेना, इसको निकालकर पैरेलल चेक कर लेना, मतलब स्लोप न कि डिस्टेंस, समझ गए? स्लोप के तरीके से करना है। और इसका प्रोडक्ट करके चेक कर ले, -1 नहीं है तो इसका मतलब पैरेललोग्राम होगा, समझ गया ना? चलिए तो ये करना था। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें दिया है कि द 3 पॉइंट्स H, K, B, X, X1, Y1, C, X2, Y2 lie on the line when so that this इक्वेशन है वो आपको प्रूव करना है, कुछ करना नहीं है, कॉलिनियर दिया है, समझ गए? अब कहेंगे सर कैसे पता चला कॉलिनियर दिया है? देखो बोला है ना लाई ऑन द लाइन, समझ गए? यानी तीनों पर दिया है, तीनों मतलब सॉरी तीनों लाइन पर है, ठीक? इक्वेशन प्रूव करना है तो कुछ करना नहीं है। यहां पर देखिए ए बताया था इक्वेशन कैसे प्रूव करते, बी सी, यहां इक्वेशन ही प्रूव कर रहे हैं। यहां पर पॉइंट दिया देखिए H, K ले लीजिए, फिर X1, Y1 और गए थे प्रिंस, तो भेंट हुआ कि नहीं आज स्कूल में? तो कितना दिन के बाद तो गए थे, घर पर आते रहते भी वो स्कूल गए थे ना आज? पेपर है, पेपर मतलब देने गए थे ना, हम ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं। चलिए देखिए क्या करेंगे, इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल कर दीजिए, कर देंगे वो आ जाएगा, समझ गया ना? कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ये कर देना, वो आपका इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा, कुछ नहीं करना है वो आ जाएगा, समझ गए कि नहीं? बस कॉलिनियर रख लेना, एक ही लाइन पर है तीनों पॉइंट, कॉलिनियर कर देंगे तो आ जाएगा, लाइन पर ही तीनों है तो कॉलिनियर। ये बस इतना आपको समझा रहे ना कि जब भी आप इक्वेशन निकालेंगे ना 2 पॉइंट से, बताए थे ना, तो क्या करते, 2 पॉइंट से स्लोप निकाल दें तो इक्वेशन हो जाता है। तो वैसे ही समझा रहे हो, आपको आगे एक्सरसाइज के लिए ट्रेंड कर रहा है, समझ गए? कुछ नहीं करना था, यहां पर 2 पॉइंट से स्लोप निकाल देना, वो आ जाएगा, समझ गए? चलिए ठीक है, किसी भी 2 पॉइंट का स्लोप निकाल देना। हाँ इस बात को ध्यान देना कि एच और के रिलेशन में रखेंगे तो इस पॉइंट से कनेक्शन रखेंगे। चलिए ठीक है, आप इधर उधर करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको देखना है, ठीक है? देख आगे देखिए, अब इसमें बोला है ना वैसे ही है, इसको कर देते हैं, सेम क्वेश्चन है, पॉइंट बस डिफरेंट कर दिया है। इफ द पॉइंट्स ए
a, 0, b, 0, b एंड p, x, y आर कॉलिनियर यूजिंग स्लोप प्रूव करना है x बाई। देखो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, बताए थे आप लोग को, ये प्रूव करना है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, इंट्रोडक्शन बताए थे ना, ठीक है। यानी 3 पॉइंट दिया है, ये कोई लाइन है आपका, ये पॉइंट एक ही लाइन पर, ठीक। पॉइंट क्या है देखिए, a, 0, b है 0, b और c है x, y। चलिए 2 पॉइंट से निकाल दीजिए स्लोप, यहां कर देते। तो देखिए b माइनस 0, 0 माइनस a, स्मॉल है कि कैपिटल है, चलिए स्मॉल है दोनों, चलिए ठीक है ये, ठीक। तो b माइनस 0, 0 माइनस a, चलिए a y माइनस b, x माइनस 0, चलिए क्या हो जाएगा b माइनस a बाई a माइनस ए माइनस ऊपर भेज दिए, ठीक। चलिए देखिए y माइनस b अपन में x इंटू कर दो माइनस बी एक्स। अच्छा ये बताइए, ये 2 माइनस 3 होता है तो हम क्यों लिख देते हैं -2/3, भेज देते हैं ऊपर, ऐसे ही भेज देते हैं, चला जाता है ऊपर। हाँ हाँ 2 - 3 -1 का रेशनलाइज करते, ये सब पता होना चाहिए, छोटा छोटा चीज नहीं है, समझ गए। -1 का ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशनलाइज मतलब -1 का। चलिए ये हो गया माइनस बी एक्स ए वाई माइनस ए बी, माइनस बी एक्स प्लस ए बी, सॉरी कितना आ जाएगा, ए बी इजकल टू बी एक्स प्लस ए वाई। अब देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना है तो वहां देख लीजिए 1 है, तो 1 कैसे होगा, डिवाइड इसमें कर दो, ए बी से और यहाँ भी ए बी से, तो आ गया ये वाला फॉर्म, देख लीजिए कट गया, एक आ गया, ठीक, कट गया एक आ गया। अब देखो ये इसे कट जाएगा तो ए आ जाएगा और इसे ये कट जाएगा तो बी आ जाएगा, यानी 1 इजकल टू एक्स बाई ए वाई बाई बी, ये इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, समझ गए। ऐसे ही प्रूफ भी करते हैं हम लोग, समझे थे, ठीक है। तो ये तो समझ गए, क्वेश्चन यही था, एक ही लाइन पर 3 पॉइंट दिया था, उसको इक्वेशन प्रूव करना था। चलिए आगे देखिए क्या है, बोला है ना कि अ लाइन पास थ्रू द पॉइंट्स ए 4, -6, b -2, -5 so that the line AB makes an obtuse angle with the x axis। अब देखो obtuse angle समझ रहे हैं ना, 90 से ज्यादा होना चाहिए, तो x एक्सिस के साथ, तो मतलब सिंपल है ना, क्या करना है आप समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब एक स्लोप निकालना है। हेलो बच्ची, निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, बोला है ना कि अ लाइन पास थ्रू द पॉइंट्स ए 4, -6, b -2, -5 शो करना है ना कि जो ए बी लाइन है ना वो एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ऑप्टिक्स एंगल बन रहा है। ऑप्टिक्स एंगल मतलब 90 डिग्री मोर देन बट 180 लेस देन, तो ए बी कोई लाइन है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। पॉइंट का देखिए, पॉइंट क्या है आपके पास 4, -6, यहां पर हो जाएगा 4, -6, ये कोई पॉइंट हुआ है, ए नेमिंग कर लेते ए, और बी है -2, -5, तो कुछ यहां होगा -2, -5 होगा ना, ये बी। अब देखिए ये लाइन बनेगा ना, तो अब देखिए ये एंगल, इसको ऐसे ना मेजर करते हैं, स्लोप यही ना होता है। अब यहाँ पर एंगल 90 से ज्यादा हो गई, ये दोनों पॉइंट से निकालेंगे तो स्लोप आप निकालेंगे ना, तो ये एंगल 90 से ज्यादा है ना, तो वही बोल रहा था, तो आप स्लोप निकाल लेंगे, आ जाएगा। ये ए बी जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस के साथ जो बता रहा है ना वो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब 90 से ज्यादा है, समझ गए। स्लोप ऐसे ना मेजर करते हैं, बताया था ना, इसका ये स्लोप होता है, इसका आप क्या करते हैं, इसका ये स्लोप होता है,
इसका क्या बताए थे, ये इसका ये स्लोप मेजर करते हैं। एक और कंडीशन होगा, और कौन होगा, कौन छूट रहा है, चलिए इसका ये होगा, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस के साथ, समझ गए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज स्लोप वो होता है। चलिए ठीक है, कर लेना, 2 पॉइंट से स्लोप निकाल देना, आ जाएगा। चलिए देखिए, अब दिया है, बोला है ना कि द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एजिंग स्लोप सो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD फ्रॉम अ पैरेललोग्राम। देखो बोला है ना कि जैसे वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ABCD का वर्टिसेस भी दिया है, बोला है ना कि शो करना है ना कि जो मिड पॉइंट से जो बनेंगे ना साइड से, वो क्या होने चाहिए, एक पैरेललोग्राम होने चाहिए। मतलब पहले एक क्वाड्रिलेटरल दे दिए जो मिड पॉइंट से बनेगा, ऐसे जैसे एक क्वाड्रिलेटरल आप बना लो सस्ता सा, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक। अब इसका जो मिड लेंगे ना, P मान लेते हैं, इसका जो Q है ना ये मान लेते हैं, इसका जो R है ना ये मान लेते हैं, और ये S मान लेते हैं। तो जो इससे बनेगा क्वाड्रिलेटरल, ये एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक। पॉइंट क्या दिया है, देखिए ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, तो ये तो निकाल ही लेंगे आसानी से, तभी पैरेललोग्राम जैसे किए थे। मतलब बस इसमें डिफरेंट यही है ना कि ये पॉइंट निकालना है मिड पॉइंट से, ये दोनों का मिड है, मिड दिया है, मिड निकालेंगे तो भाई आप ऐसे समझिए कि अब ये पैरेललोग्राम साबित करना है, ये PQRS को। तो पैरेललोग्राम के लिए क्या करोगे, PQ का स्लोप SR के पैरेलल, और फिर यहां पर देखिए PQ का स्लोप प्रोडक्ट RQ के स्लोप की इक्वल नॉट -1, यही ना, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको P और Q और R और S तो निकालना पड़ेगा ना, तो इसीलिए ABCD को दे दिया है। बात समझ गए कि नहीं, सिंपल है भाई, क्वेश्चन तो समझ गए ना, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया दे दे, देखिए A4 आइडिया तो खैर दे दिए हैं, -4,2 ये पॉइंट दिया है, और B दिया है 2,6, बस एक ऑर्डर में लेना, 2,6। नेक्स्ट दिया है 8,5 और 9,1, चलिए 9,-7, चलिए ठीक है, हो गया। अब देखिए ये निकाल लीजिए P, तो देखिए -4 + 2, -2 डिवाइड बाई 2 होता है ना, x1 + x2/2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला, -4 + 2 डिवाइड बाई 2 -2 2/2 -1, दिस इज -1 अब सीसा, एंड ऑर्डिनेट इज 2 + 6 डिवाइड बाई 2 8 4, दिस इज -1,4, -1,4 हो गया। चलिए फिर यहां पर देखिए 8 और 2 10 5 और 5 और 6 11/2, तो 5,11/2 हो गया। और फिर देखिए कितना 17/2 और -7 -1, ठीक है ना, यानी 17/2 और फिर -1, ये दिस इज पॉइंट ऑफ R, ओके। एंड दिस S क्या होगा, 9 और -4, तो 5/2 और -7। इस बात को ध्यान देना कि इसमें से इसको घटा रहे हैं तो आप इसी में से इसको घटाएंगे, ऑर्डर पर ध्यान देना है। -7 और +2 कितना, -5/2, तो ये हो जाएगा -5/2 और ये 5/2 हो गया। चारों वर्टेक्स आ गया, सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, ठीक है। अब देखिए इसका स्लोप निकाल लेना, 2 पॉइंट से स्लोप, फिर इसका स्लोप निकाल देना, प्रोडक्ट करके चेक कर लेना, -1 नहीं आएगा तो पैरेललोग्राम नहीं होगा, लेकिन पहले देखना है, पहले ये दोनों को पैरेलल देख लेना, इसका स्लोप निकाल लेना, इसका स्लोप निकाल लेना। अगर वो आपस में अपोजिट साइड पैरेलल है और परपेंडिकुलर नहीं है, एडजेसेंट साइड के स्लोप, एडजेसेंट साइड दिस और दिस, तो ये दोनों का स्लोप के प्रोडक्ट -1 नहीं है और ये दोनों का स्लोप पैरेलल है तो पैरेललोग्राम होगा, समझ गए, ये कर लेना, ठीक है।
चलिए कल आगे डिस्कस कर लेंगे, 3-4 क्वेश्चन और बचा है, ठीक ना। क्लास 11 का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन भी चल रहा है, आर एस अग्रवाल स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज हम लोग 20 भी कल किए थे, आज उसके आगे करेंगे। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन कर रहे थे, चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ दें, कहाँ तक क्वेश्चन किए थे। हेलो सुनिया, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ क्वेश्चन है, हाँ देखिए क्वेश्चन 18 से डिस्कस करना है, देख रहे थे कि कहाँ तक डबल डायल। चलिए बोला कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y, मेजर एंड क्लॉकवाइज। देखो बोला फाइंड द स्लोप, क्या पूछ रहा है, स्लोप पूछ रहा है। लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव y एक्सिस के साथ एंगल बना है। जैसे देखिए अब आपको स्लोप बताया था, स्लोप कैसे बताते हैं किसी लाइन का, देखो ये तो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर दिए थे, ये स्लोप होगा। तो देखिए x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन उस क्वेश्चन y एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज बता रहा है, यानी कुछ कैसे बता, कुछ ऐसे बता रहा है क्या, देखो तो, यानी इस तरीके से, यानी ये 30 डिग्री का बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए आप, समझ रहे हैं ना, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये लाइन मान लीजिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये इसके साथ कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अब देखिए 30 डिग्री बन रहा है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, जो एल लाइन इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप देखिए बताए थे ये होगा। हम लोग तो एक से मेजर करते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये आपका ये ना स्लोप होगा इस लाइन का। तो आप देखो जानते हैं tan थीटा इसका थ्योरम लिखते हैं, स्लोप हम लोग tan थीटा इसका थ्योरम लिखते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री है, और ये तो जानते हैं ये 90 होगा, और 90 और 30 को ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा 120, एंगल कितना आ गया 120 डिग्री, इसका डुएंगे। अब जानते हैं कि tan 120 की वैल्यू कितना होता है, अब इसको निकाल लो, पता भी है, निकालने आता है 90 प्लस 30 इसका डुए, और ये हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा माइनस cot 30 इसका डुए, यानी -√3, m हो जाएगा -2, समझ में आया ना। तो बस कुछ करना नहीं था, मतलब वो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री माना था, थोड़ा सा आपको पहले जो बताया था वो ध्यान रखना है, कि कैसे स्लोप हम लोग मेजर करते हैं, एक्सिस के साथ लेते हैं, लेकिन वो दिया था वाई एक्सिस के साथ एंगल बना था 30 डिग्री, ये 30 और ये 90, ये दोनों का सम हो जाएगा 120। तो जानते हैं tan थीटा इसका नियम होता है, थीटा की वैल्यू 120 रखी है, tan 120 इसका नियम tan 90 प्लस थीटा, इसका नियम tan 90 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, थीटा की वैल्यू 30 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, m का वैल्यू -30 से, समझ में आया। चलिए आगे देखिए, चलिए देखिए पंडित जी देख रहे हो ना, हाँ देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन whose slope are √3 and 1/√3। देखो क्वेश्चन बोला है कि एंगल बिटवीन, तो इसका मतलब है कि देखो दो स्लोप दिया है, यानी दो लाइन होगा, एक दूसरे की इंटरसेक्ट करेगा, समझ गया ना, इंटरसेक्ट करेगा ना तभी ना एंगल बिटवीन होगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका स्लोप दिया है, m1 आपको दिया है, m1 आपका √3 और m2 आपका हो जाएगा 1/√3, ये इसका स्लोप दिया है √3 और इसका 1/√3, और ये एंगल पूछ रहा है। तो जानते हैं ना कि दो लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है tan tan पर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 into m, मॉड में भी लगा सकते हैं, फिर m1 into m हो गया tan थीटा, ये देखिए कितना जाएगा -1/√3, 1 प्लस √3 into 1/√3 रख दिए, यहाँ पर एक 1 आ रहा है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए tan थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, √3 होगा, √3 3 से 3 - 1 अपॉन √3, और ये कितना आ जाएगा, डिवाइड है, कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, देखिए होल का ये डिवाइड है, समझ गया ना। तो आप ये इसमें कंफ्यूजन कभी नहीं होता है, जैसे ये अपॉन बी अपॉन में सी है, कि कहाँ किसको भेजते हैं, यहाँ इसको भेजते हैं कि यहाँ इसको भेजते हैं। देखिए जब ये होल अपॉन रहेगा ना, जैसे आप अगर आपको कंफ्यूजन कभी हो जाता है,
ए अपन बी के ये डिवाइड रहेगा तो ये थोड़ा बड़ा रहेगा अपॉन, तो ये डिवाइड से ऐसे लिख सकते हैं अपन बी मल्टीप्लाई 1 अपॉन 3। तो जब ये होल का ये डिवाइड रहता है ना, ये इसका प्रोडक्ट हो जाता है, समझिए। तो ये ध्यान देना है थोड़ा, तो ये होल का है तो इसका मतलब ये इससे प्रोडक्ट हो जाएगा, लेकिन ना हो जाएगा। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 2 बाई 2 रूट 3 tan c, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, यानी हम इसको रेडियन में लिख सकते हैं, रेडियन जानते हैं 180 से डिवाइड कर पाई और पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करती है, ये कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू पाई बाई, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6, ठीक, दिया हो जाएगा। तो यानी इसका एंगल कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ गया ना कि दो लाइन दिया था, उनका स्लोप दिया था और पूछ रहा था क्वेश्चन ना कि दोनों अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट ठीक है, ये तो देखिए ना स्लोप अलग अलग है, जब अलग अलग होगा तो इंटरसेक्ट करेगा, अब वो 90 भी हो सकता है। ये जब दोनों का स्लोप इक्वल रहता तब पे एंगल ऐसे बना देते कि 0 डिग्री बनेगा, समझ गए। लेकिन जब दोनों का स्लोप डिफरेंट है तो इसका मतलब उसमें कुछ एंगल बनेगा, 0 नहीं बनेगा, समझ गए। 90 भी बन सकता था, चलिए ये तो समझ गए। अंग्रेजी या सुन सुनी बच्ची, ऐसा मत करो, टाइम आने दो, फिर तो चला चलने चलो, ठीक है। अब आगे देखो, इसको एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं पहले। हाँ देखिए, बोला ये फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन फुल स्लोप r2 माइनस रूट 3 r2 प्लस रूट, स्लोप वाली से क्वेश्चन है, कर ही लेंगे, कर देते हैं। ये देखिए इसका स्लोप r2 माइनस रूट क्या है, 2 प्लस रूट, स्लोप दिया है, सेम क्वेश्चन है, वही एंगल पूछ रहा है, समझ गए। वही लगा दीजिए फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m1 into, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3 और ये 1 प्लस माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस, हो गया। आप किसी को भी ले सकते हैं, आप नोट में लगा फिर आप ये लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। या आप मेमोन को पहले लिखेंगे कि m2 को पहले लिखेंगे, समझिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए tan थीटा इक्वल टू ये 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 3, अब देखो ये यहाँ पर इंटू कर लो, a माइनस बी प्लस बी है तो 4 माइनस सी, ठीक, ये इसे कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3, अब देखिए ये रूट 3 भी लिख सकते थे, समझिए। अगर यहाँ पर अस्सी को प्लस वाले के लिखते बाद में माइनस वाले के लिखते तो क्या प्लस 3 आता है, तो 60 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। अब ये इसका वैल्यू पता है ना 120 होगा, कैसे होगा, देखो रूट 3 का वैल्यू हम जानते हैं ना कितना होता है, 60 होगा, रूट 3 का वैल्यू 60 होता है। आप जानते हैं इस क्वाड्रेंट में tan माइनस में होता है, तो 180 में से कितने में से चेंज कर दे, 180 में से 60 को चेंज कर दो, क्योंकि 60 का रूट 3 होता है ना, वैल्यू को मतलब निकालना बता है, रूट 3 जानते हैं 60 होता है, और इसमें माइनस में होता है tan, 180 माइनस 60 कर देंगे, 60 पता है, थीटा की वैल्यू 120 और 60 भी हो सकता है, ये आपका एंगल हो जाएगा, उसको रेडियन में आप मेजर कर सकते, तो वो आप मतलब जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके एंगल जो बनेगा ना 120 और 60 डिग्री बनेगा, बात समझ गए। हेलो, समझ में आया कि नहीं है, कंफ्यूजन है क्या, नहीं, ये देखिए कंफ्यूजन है तो हम ट्रिग्नोमेट्री रिजॉल्व कर देंगे ना, चलिए। आप देखिए इसमें दिया है एबीसी एक ट्रायंगल है, एक एबीसी एक ट्रायंगल है, किसी को ध्यान इधर नहीं है, इसकी अलग मशीन लेकर देखिए एबीसी दिया है, कितना बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन नहीं हो रहा है, एबीसी देखो एबीसी 1, देखिए डरता वही है जो पहले बताया, जिसके अंदर सही बता रहा है,
डरेगा वही जो अच्छा कर सके, डरता वही है जो पढ़ने वाले डरते, नहीं पढ़ने वाले को क्या डरता है, क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, नहीं आएगा सीधे बोल रहे नहीं आएगा, पढ़ने वाले को भी चिंता रहता है, डर रहता है ना। चलो भाई डरना क्या, ये 3 और 2, 3 और -2। और देखिए इसका क्या बोला है, देखिए बोला कि ट्रायंगल एबीसी है, शो करना है tan A इक्वल टू 2 करना है। देखो tan A इक्वल टू 2 करना है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, कर देते हैं तो आप 2 क्वेश्चन अपने से ट्राई कर लेना। देखिए तो यहाँ पर देखिए इस एंगल का बात कर रहा है, ये एंगल का बात कर रहा है, तो यानी ये एंगल किस लाइन से बना है, देखो इससे बना है और इससे बना है, इसका स्लोप निकाल रहे हैं और इसका स्लोप निकाल रहे हैं, फिर फॉर्मूला लगा दें आ जाएगा। समझ गया ना, मतलब एक का मतलब क्या है कि ए मतलब वही बिटवीन ही एंगल पूछ रहा है, मतलब 2 लाइन है, ये इसका स्लोप निकाल दें और इसका स्लोप निकाल दें, समझ गया ना। tan h इक्वल टू 2, अब जैसे टाइम भी प्रूव करना होता है तो हम इसका स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, इस लाइन से और इस लाइन से बन रहा है, तो बस यही आपका अंडरस्टैंडिंग है, समझ गया ना। यानी ये एंगल बन रहा है तो किसके वजह से बन रहा है, इसके वजह से, इसके वजह से बन रहा है, तो हम जानते हैं 2 पॉइंट से स्लोप इसका निकालते हैं और 2 पॉइंट से इसका निकालते हैं, और ये बिटवीन ही एंगल का बात कर रहा है, एंगल बिटवीन बोल रहा है, तो वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, tan h इक्वल टू m1 - m2 1 + m1 * l, वो वाला लगा दे, यानी पहले क्या काम करना है, स्लोप को भी निकालो, स्लोप का बेसी निकालो, फिर उसमें रख देना फॉर्मूला, समझ गए। ये एंगल बन रहा है, चलिए ठीक है, तो m1 निकालिए पहले, यहाँ निकालना पड़ेगा y2 - y1, y2 - y1 2 - अपॉन में -3 - 1, तो चलिए लड्डू अपॉन में बर्फी, तो हो गया लड्डू, लड्डू अपॉन में कुल्फी होगा, तो लड्डू हो गया, चलिए tan m1 हो गया, m2 हो गया, समझ में आया। चलिए इधर निकालिए -2 - 2 अपॉन में 3 - 1 -4 अपॉन में 2 -2 हो गया। चलिए एंगल निकाल लीजिए, tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 * m, ठीक। अब m1 m2 अब ये दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू m1 - m2, m1 क्या है 0 - 2 और 1 + 0 * 2 2/1 2 आ गया, ये हो गया, यानी अब यहाँ पर ए लिखना चाहिए था, चलिए हम ये लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर एंगल ए ना बना है, तो ये हो गया, बस टू प्रूफ करना भाई, समझ गए कि नहीं, समझ में आया कि नहीं है, क्या किया है, इसका स्लोप निकाल दिए हैं, इसका स्लोप निकाल दिए, 2 पॉइंट्स y2 - y1 अपॉन x2 - x1, हेलो सूर्य पूछेंगे अभी टेंशन मत, ये से ab का स्लोप निकालेंगे, ac का स्लोप निकालेंगे, और ये वाला एंगल निकालना है, समझ गए, चलिए ठीक है, गुड, अब देखें चलिए आगे, मुंह कहाँ लगता है, चलिए देखिए मुंह ऐसे क्या है, चलिए देखिए, हाँ तो आगे देखिए बोला है कि थीटा and is the angle between the line joining the points A 0 0 B 2 3 and point C and D so that tan theta is equal to 11/23। देखिए क्या क्या दिया है, इसमें बोला ना कि थीटा एंगल between the line joining this point and this point and this point this point, यानी देखो बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट दिया है, 4 पॉइंट का मतलब 4 पॉइंट का रहेगा, ये और ये दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक, जैसे कि तो आप एंगल बिटवीन बोला है तो इंटरसेक्ट ना करेगा, हाँ तो tan थीटा इक्वल टू 2 वैसे ही करना है, tan थीटा इक्वल टू 2, ठीक, सॉरी कितना करना है, tan थीटा इक्वल टू 11/23, चलिए हो गया 11/23 करना है, पॉइंट दिया है देखिए, यहाँ ए लिख लीजिए 0, 0, फिर देखिए B 2, 3
इस बात को ध्यान में देखिए, पॉइंट ऑटो में लिखते हैं, जब ये लिखे तो बी ए लिखना, सी में डी में मत लिख लेते, ठीक ना, इस बात को ध्यान देना है, साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं। चलिए साइक्लिक ऑर्डर, हाँ तो देखिए सी क्या है, सी 4,0, सी ले लेते 4,0 और डी है कमा 3, ये डी, तो वही कर देंगे, सेम सिमिलर कर देंगे, वहां पर थोड़ा सा दिखे भी ट्रिंगल वाला था ना, तो ट्रेंगल में 3 वर्टिसेस दिया थे, यहाँ पर 4 पॉइंट दिए, 2 पॉइंट से मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा, ये दोनों पॉइंट से मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा, यहाँ पर 2, चलिए कोई बात नहीं, हाँ यही होता है कि ये प्रूफ नहीं होता, चलिए समझ गए ना। हाँ तो यहाँ पर देखिए लगा दीजिए, पहले क्या निकालेंगे, पहले आप सीडी के स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ एबी, अभी भी कंफ्यूजन है क्या? अरे चलिए मान लो ये नहीं आए, पॉइंट इधर उधर हो जाएगा तो नहीं आए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट में समझना है, -2 -5, चलिए सीडी लिख लेते हैं, चलिए कोई बात, -2 -5 2 -7 -1 चलिए स्लोप ऑफ एबी, क्या आ जाएगा 0 -3 अब जानते हैं, फॉर्मूला लगा दीजिए, एंगल बना थीटा, कर लिए tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन में 1 प्लस m1 into tan थीटा इक्वल टू रख दीजिए 7 - 3/2 1 प्लस 7 into 3/2, चलिए एलसीएम ले लीजिए 14 - 3/2, देखिए समझ में आया, ये कितना हो जाएगा 2 + 21 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 11 अपॉन में 2, और ये हो जाएगा 23 अपॉन में 2, ये नोट किया जी सर, और ये आ गया, चलिए ठीक हो गया था, वही करना था, कुछ नहीं था, बकवास दिया पढ़ने से कभी बेलना से पिटा है नहीं यार, चले झाड़ू से, झाड़ू से पिटा है, मम्मी लोग बेलना झाड़ू से ही हाँ, और छोला नहीं, छोला नहीं कल छूला सिंठा, समझिए खाए सिंठो से पिटा का नहीं ना, ये बच्चे मुंह लगते हैं, चलो देखें इधर, हाँ तो पिटाना जरूरी है, मम्मी पापा से पिटाना, एक मम्मी तो लड़कियों को मारती है, पापा लड़कियों को नहीं मारते, लड़कों को ही मारते हैं, चलिए तो यहाँ पर देखिए बोला है कि देखिए सेम क्वेश्चन है, अब इसको नहीं करते हैं, 23 सेम क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करना अपने से, हाँ क्वेश्चन 24 पढ़ देते हैं, देखिए सो दैट द पॉइंट ए 0,6 बी 2,1 सी 7,3 are 3 corners of a square ABCD and find the slope of diagonal BD and coordinate of the fourth vertex D। देखो क्या बोला है ना कि ABCD एक स्क्वायर है, लेकिन 3 वर्टेक्स दिया है, एक वर्टेक्स निकालना भी है और डायगोनल का स्लोप भी निकालना है, समझ गए, डायगोनल का स्लोप मतलब एक ही डायगोनल का स्लोप निकालना है, तो पहले तो आपको 3 वर्टेक्स दिया है, तो पहले आपको क्या करना है, वो भी BD का पूछ दिया है, समझिए बीडी का पूछ दिया, तो पॉइंट तो पहले निकालोगे ना, चलिए एक स्क्वायर बना लेते हैं, कैसे निकालेंगे, ये आपका एक स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है नहीं, बोले यस सर, स्क्वायर है हाँ है, समझिए, चलिए लीजिए, तो इसमें दिया है पॉइंट दिया 0,6 2,1 और सी दिया है 7,3 और डी नहीं पर, एक साल बाद लेट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए वही वाला, देखिए यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, ज्वाइन कर दिए ए टू सी, और यहाँ से भी ज्वाइन कर दिए, क्या होता है ना आप जानते हैं कि नहीं,
स्क्वायर में प्रॉपर्टी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होगी? डायगोनल बाइसेक्टर करता है, यू नोटेड और नॉट? हेलो प्लीज, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर और नॉट? हेलो, आर यू फैमिलियर विद थ्योरम ओ प्रॉपर्टी और नॉट? अच्छा चलो, गुड गुड, चलो ठीक। तो यहाँ पर देखिए, इसको लेट कर रहे थे ए कॉमा बी। अब ये भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 0+7/2, 0+7/2 इक्वल टू 8, और इधर से भी ये निकाल दीजिए 2+x/2। ठीक, बात समझ में आया? देखिए 2+x/2 और 0+7/2। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन बता दिए, पहले लोग हमें भी ऐसे ही बताए थे। 3/7 चौथा पार्ट कैसे निकालेंगे, और क्लास 10 में पढ़े भी। 7/2, और क्लास में बैठिए ना तो सुशांत मत सोचो उधर का, जहाँ हुआ यहाँ का बाहर का मत सोचिए। 7 इज 2+x, मन लगाइए मन। x इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ पर देखिए 6+7, 6+3, और ये 1+y/2, ये कितना आ जाएगा? 9 इक्वल टू 1+y, y का तो ये पॉइंट आ गया। समझिए, थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी वगैरह पता होना चाहिए, नीचे क्लास में पढ़े थे तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होता है पता था ना सर यार? नहीं पता था? चलिए टेंशन मत लीजिए। आप क्या निकाला इसमें? बीडी का स्लोप निकाला, तो बीडी का स्लोप निकाला तो स्लोप ऑफ बीडी, तो पॉइंट तो ऑलरेडी आ गया। पॉइंट क्या है? 5, 5,8। चलिए 5,8, 8 - 1 2.6 होता है, 5/3 कितना देगा? 7/3 स्लोप ऑफ बीडी। समझ गए? इसी कुछ होगा। लेट मी चेक आंसर, दिस इज करेक्ट, यस दिस इज करेक्ट, गुड। समझ गए कि नहीं? चलिए एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए देखिए, लास्ट ए दिया है 1,1, बी 7,3, सी 7, सी 3,6, और इसे सब ट्रायंगल एबीसी। D is the midpoint of BC, L perpendicular to BC, find the slope of AD and AE। दो क्वेश्चन दिया है, देखो ABC एक ट्रायंगल है, पहले आप ट्रायंगल बना लो। एक ABC एक ट्रायंगल बना लो, ABC, ठीक। बट इससे दिया है ए का पॉइंट दिया है 1,1, और बी का दिया है 7,3, और सी का दिया है 3,6। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? बीसी पर परपेंडिकुलर डाला है, लेकिन वो मिड पॉइंट है, डी एक मिड पॉइंट है, समझिए। दिस इज मीडियम लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जेडी, समझिए। तो आप जानते हैं डी कैसे करेंगे? डी के मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है, तो आप जानते हैं मिड पॉइंट होगा। बी और सी के मिड पॉइंट है, डी दिया है, तो 7+3/2 निकाल, इसको x और y मान लो, x हो गया, x निकाल लो, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3+6/2y, तो 9/2 इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो पॉइंट क्या आ जाएगा? 5 का 9/2। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डी तो निकाल दिए, बोला कि ए परपेंडिकुलर बीसी है, तो देख लीजिए। अच्छा, ए परपेंडिकुलर बीसी, क्या डी नहीं है क्या? डी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, अच्छा वो भी था। ए परपेंडिकुलर है, अच्छा ये मिड पॉइंट है, ये 90 नहीं है, सॉरी समझिए चीज, 90 नहीं है, 90 से कोई लेना देना नहीं, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट में थोड़ी नहीं हो गई कि 90 हो गई, दिस इज मीडियन लाइन, समझिए, नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओनली बाइसेक्टर, समझिए। हाँ, यहाँ से देखिए ये परपेंडिकुलर है, दोनों में डिफरेंस जानते हैं ना? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर डिफरेंस जानते हैं ना? परपेंडिकुलर का मतलब हुआ 90 डिग्री, और बाइसेक्टर का मतलब 2 इक्वल हाफ, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब 90 के साथ साथ 2 इक्वल था,
समझ गए। मीडियन का मतलब हो गया टू इक्वल। ठीक, चलिए ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है ना कि फाइंड द स्लोप एडी और ए। एडी का निकाल लेंगे, एडी का निकाल ही लेंगे। चलिए एडी का कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट से निकाल देंगे। स्लोप ऑफ एडी 2 पॉइंट से, यानी 9/2 - 1 और फिर 5 - 1 हो जाएगा। ऐसे हम लीजिए 7/2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 का डिवाइड, ये 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 7/8। तो स्लोप ये हो जाएगा। अब पूछ रहा है एल का स्लोप। तो देखो एल का जब स्लोप पूछ रहा है तो आपको हम बताए थे कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, जैसे हम इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2 है, तो हम क्या करते हैं, इसका अगर स्लोप निकालना है और इसका स्लोप दिया है, मान लो इसका स्लोप दिया है, इसका स्लोप निकालना है, तो ये रिलेशन जानते हैं, समझाया क्या तुमको। जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 की इक्वल होता है। तो यानी हम क्या करेंगे, हम बीसी का स्लोप निकालें, आप बीडी का निकालो चाहे बीसी का निकालो चाहे डीसी का निकालो, जानते हैं 2 पॉइंट से स्लोप हमेशा इक्वल होता है। तो जब बीसी का निकाल लेंगे, तो जब बीसी का निकालेंगे तो एल का और बीसी के परपेंडिकुलर बोला है कि बीसी परपेंडिकुलर एल, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बीसी इनटू ए इक्वल टू -1। अब बीसी मतलब डिस्टेंस नहीं, स्लोप यहाँ पर है, स्लोप ऑफ बीसी, स्लोप ऑफ बीसी इनटू स्लोप ऑफ ए इक्वल टू -1। अब बीसी का मतलब है बीसी का स्लोप निकालो, बीडी का निकालो चाहे डीसी का निकालो, एलसी का मत निकाल लेना, ये तो फाइंडर नहीं दिया है, समझिए। जब ये दिया है तो नीचे वाले का बातें क्या होगा, तो जो चलो ठीक है। अब बीसी का है, यानी क्या करेंगे 6 - 3 अपॉन में 3 - 7, सही है ना क्या, और ये छोड़ दो, आई थिंक रहने दो, माइनस हो गया। चलिए अब कितना आ जाएगा, -3/4 मल्टीप्लाई एल इक्वल टू -1, एल इक्वल टू 4/3। ये आप उसको नहीं क्वेश्चन समझ गए। ठीक, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।